दोस्तों हालिया वक्त की बात करें तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। इसको इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहने के कई सारे रीजन हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड में लॉरेंस का हाथ होना, बमिहा गैंग और नीरज भवाना गैंग का 2000 गुर्गों से 300 गुर्गों पर समेट देना। इसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई का एक ऐसा इंटरव्यू जो इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। ये कई सारे बड़े रीजन हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर घोषित कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपने ये सोचा होगा कि इतने बड़े गैंगस्टर को कौन चुनौती दे सकता है। जी हाँ, राजस्थान की गवर्नमेंट में, राजस्थान जब गहलोत सरकार की गवर्नमेंट थी तब राजस्थान में जी क्लब हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जवाहर सर्किल थाने में गिरेबान पकड़कर घसीट कर लाया गया था। अब आपको सोचने में और देखने में ये थोड़ा अजीब लगेगा। इस चीज से रिलेटेड हम आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे, साथ ही इसकी सारी न्यूज को भी कवर हम लोग करेंगे। दोस्तों इतने बड़ा गैंगस्टर होने के बाद भी उसे जवाहर सर्किल थाने में जयपुर पुलिस इस तरह से घसीट कर ले गई थी जैसे कोई नॉर्मल और छोटा क्रिमिनल हो। जी हाँ दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को सामान्यतः एक प्रोसीजर के तौर पर जेल में भेजा जाता है। जब भी लॉरेंस बिश्नोई को पेशी पर तिहाड़ जेल से या फिर अहमदाबाद जेल से, आपने देखा भी होगा कई बार ले जाया गया है, तो लॉरेंस बिश्नोई के पीछे एक प्रोसीजर फॉलो होता है। लॉरेंस बिश्नोई को एक बुलेट प्रूफ कार में बिठाया जाता है, लॉरेंस बिश्नोई के साथ सिक्योरिटी होती है और लॉरेंस पर बिना किसी आंच के उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों जयपुर एकमात्र ऐसी जगह है जहां की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को भी एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह ही ट्रीट कर रही थी। हालांकि यहाँ मैं यूं कहूं कि लॉरेंस बिश्नोई पर काफी ज्यादा तनी हुई थी और इसका कारण था जी क्लब हत्याकांड। आज के इस वीडियो में आपको बात करेंगे जी क्लब के फायरिंग मामले से रिलेटेड पूरी कहानी और लॉरेंस बिश्नोई को उस वक्त क्या पूछताछ हुई और जयपुर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को इस तरह से घसीट कर जवाहर सर्किल थाने में क्यों लेकर आई। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि दोस्तों जिस जवाहर सर्किल थाने की मैं बात कर रहा हूं वो जयपुर का सबसे हाई सिक्योरिटेड थाना है। अब बात कर लेते हैं उस फायरिंग कांड की। उसके बाद आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को गिरेबान पकड़कर घसीटा जा रहा है और उस न्यूज को भी कवर करेंगे। हालांकि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये न्यूज दैनिक भास्कर में आई थी। इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को घसीटा जा रहा है एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह, वो एक लॉरेंस बिश्नोई की इतनी ज्यादा प्रतिष्ठित और इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी को कम कर देता है। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इस मामले से जुड़ी पूरी बात विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग न्यूज आप लोगों तक हम लोग लाते रहते हैं। दरअसल दोस्तों आज के ठीक एक साल पहले यानी जनवरी 2023 में जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग करवाई थी और वो फायरिंग करवाने वाली लॉरेंस बिश्नोई गैंग थी। दरअसल जी क्लब के मालिक से पहले 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई, जिसमें कॉल किया रोहित गोदारा ने। जी हाँ, वही रोहित गोदारा जो लूणकरणसर बीकानेर का रहने वाला है। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग कोऑपरेट करता है। उसी रोहित गोदारा ने जी क्लब के मालिक को 5 करोड़ की फिरौती के लिए कॉल किया और नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके बाद जब जी क्लब के मालिक ने इसे देने से साफ तौर पर मना कर दिया, तब गैंगस्टर रोहित गोदारा ने वापस उसे फोन किया और उसे कहा कि इंस्टेंट अभी के अभी 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। उसे शाम तक का वक्त दिया गया, लेकिन इसके बाद जो जी क्लब का मालिक था उसने बिना पैसे दिए ही जवाहर सर्किल थाने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे रोहित गोदारा के खिलाफ एक रिपोर्ट फाइल कर दी। जैसे ही ये रिपोर्ट फाइल होती है उसके बाद रोहित गोदारा ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए, लॉरेंस गैंग का परचम दिखाने के लिए जी क्लब के बाहर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 3 नाबालिगों का साथ लिया गया। 3 नाबालिगों से फायरिंग करवाई गई। सबसे पहले उन्हें वैशाली नगर के एक होटल में रखा गया और दूसरे दिन सुबह बाइक से ले जाकर वहां पर जी क्लब के बाहर फायरिंग की गई, जिसमें जी क्लब का शीशा पूरी तरह से टूट चुका था। जी क्लब के मालिक को डराने के लिए फायरिंग हुई थी। हालांकि इसके बाद उन तीनों लोगों को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी और एमपी से उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जी क्लब का जो फायरिंग मामला था उस वक्त काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में था। जनवरी 2023 में ये फायरिंग मामला हुआ। इस मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ये फायरिंग की जिम्मेदारी ऋतिक बॉक्सर को दी थी। आपको बता दें ऋतिक बॉक्सर जयपुर का ही रहने वाला है, मालवीय नगर में उसका घर है और ऋतिक बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। ऋतिक बॉक्सर ने ये जिम्मेदारी लेते ही 3 लोगों का इंतजाम किया और जी क्लब के बाहर फायरिंग को अंजाम दे दिया। ऋतिक बॉक्सर उसके बाद से फरार होकर नेपाल बॉर्डर से नेपाल चला गया, लेकिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुसीबतें कम नहीं हुई। जैसे ही गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर नेपाल गया, वहीं से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो इस मामले से जुड़े हुए थे उन सारे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद ही गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर को भी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया। अब बारी थी लॉरेंस की। जब ऋतिक बॉक्सर से इस मामले में पूछा गया तो वो सारी कहानी लॉरेंस पर डाल दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई को उस वक्त जी क्लब फायरिंग मामले में पूछताछ के लिए जयपुर लाया जाता है और जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लाया जाता है। वो तिहाड़ जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी जयपुर लाई जाती है। जयपुर जब लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया उस वक्त आप लोग जैसा वीडियो में भी देख सकते हैं,
जयपुर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई की गिरबान पकड़कर उसे जवाहर सर्किल थाने ले गई। इससे लॉरेंस बिश्नोई की एक क्लिप जब दूसरे दिन बाहर आई और कई सारी मीडिया रिपोर्ट ने इसको कवर किया, तब लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी में कमी हुई और राजस्थान गवर्नमेंट का इस मामले में कई सारी फोटोज भी वायरल हुई। आप लोग ये फोटो देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये हमारे पूर्व सीएम साहब श्री अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत की सरकार में होते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को इस तरह से घसीटना लॉरेंस को शायद रास नहीं आया और उसके बाद लॉरेंस ने राजस्थान को ही अपने अपराध का अड्डा बना लिया। जी हाँ, उसके बाद लॉरेंस ने किस तरह से राजस्थान से बदला लिया अपनी इस बेइज्जती का, वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान में अपने गढ़ बना लिया, अपने अपराध का गढ़ बना लिया। लॉरेंस बिश्नोई ने उस कांड के बाद से लगातार राजस्थान में कई सारे कांड करवाए, जिसमें गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या हो या सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या, बड़े सारे बीजेपी वाले नेताओं को धमकी देना हो या फिर अपराध या फिरौती के लिए काम। इसके बाद से राजस्थान पुलिस के नाक में दम करने का काम लॉरेंस बिश्नोई ने किया। हालांकि हाल ही में गोल्डी बरार का एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ है, जिसमें पूरे 1 घंटे के इंटरव्यू में उसने सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड से संबंधित सारी चीज़ें बताई भी हैं और उसके बाद ही उसने गोगामेड़ी की हत्याकांड की भी कई सारी सुर्खियां खोली है। इससे पहले गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ काम करने लगी थी और राजस्थान के तथाकथित गैंगस्टर राजू टेहट की भी उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये कई सारे कांड उस घटना के बाद ही है जब जनवरी 2023 में जी क्लब फायरिंग मामला हुआ। ये कहानी, ये पूरी घटना जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।